प्रश्न कहता है AB is a line segment, P is its midpoint. इसका मतलब क्या हुआ भाई? P is midpoint of AB. P AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ हुआ? शैलजा, गुड। AP is equal to BP, ये मतलब हुआ इसका। D and E are points on the same side of AB. AB की एक ही साइड में D और E ऐसे पॉइंट हैं कि एंगल BAD, एंगल BAD, ये रहा एंगल BAD, दिस वन equals to angle AB, equals to angle ABE, ABE, yeah, and angle EPA, angle EPA, EPA, this one is equal to angle DPB, angle DPB इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव इज इक्वल टू एंगल DPB। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? ट्राइंगल DAP, ट्राइंगल DAP congruent triangle EBP, and second part is to prove AD is equal to BE। चलो ठीक, ये प्रूव करना है। प्रूव ट्राइंगल DAP, चलो बना लेते हैं फिगर फिर से ना, यहाँ बना जैसा DAP, इसमें एक एंगल तो ये है, दूसरा है ट्राइंगल इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। अब क्या इक्वल पार्ट्स हैं? B मिड पॉइंट है तो AP और BP इक्वल कर लेंगे हम। APE, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ E की तरफ, ये पार्ट यहाँ से एक ड्रॉ है D की तरफ, ये इक्वल है। ठीक है, हमने ये लिया एंगल BAD, ऐसे B है ना, तो BAD इस ट्राइंगल में इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE, ये दोनों एंगल ABE, ठीक है, इक्वल हो गए। अब AP is equal to BP, ये तो सेक्शन है गिवन।
AP इज इक्वल टू BP क्यों है? किसी का P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि P AB का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों सेक्शन इक्वल हो गए। ठीक है, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, चलो ये वाली साइड ले लें, मान लो साइड, ये एंगल और ये साइड, AD इज इक्वल टू BE, दो साइड और बीच का एंगल। लेकिन क्या AD और BE इक्वल हैं? पता है हमें, कहीं से पता लग रहा है AD और O, ये तो इक्वल प्रूव करने हैं, ये इक्वल प्रूव करने को कहा गया है। इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते समय ट्राइंगल को नहीं लिया जा सकता। यूँ नहीं है कि मतलब क्राइटेरिया है तो दो साइड और बीच का एंगल ले लो कोई भी और ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं ले सकते। बचा क्या? जो कुछ और भी गिवन है वो देखते हैं। एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, यहाँ से EPA एंड DPB, ये भी गिवन है। लेकिन सेम एंगल ठीक है एक मिल गया, साइड ठीक है एक मिल गई, पर क्या ये एंगल जो हमने अभी अभी लिखा ट्राइंगल का एंगल है? नहीं, पूरा एंगल उल्टा है ट्राइंगल का, ये उसका एक पार्ट है सर। वही इसी में भी EAPE, दिस वन इज पार्ट ऑफ एंगल APD, एंगल का पार्ट है ये सर। फिर क्या? देखो जो पार्ट रह गया वो इसमें देखना, एंगल DPE, ये एक्स्ट्रा, ये भी होता तो सारा एंगल EPB बन जाता। इसमें एंगल DPE, ये भी होता तो सारा एंगल APD बन जाता, है ना। एक अच्छी बात क्या है कि ये दोनों एंगल जो चाहिए एक्स्ट्रा में वो दोनों सेम है, DPE DPE, मतलब इन दोनों इक्वल पार्ट्स में ये इक्वल एंगल, ये सेम एंगल ऐड किया जा सकता है। इस एक्सियम से when equals are added to equal, whole are equal, मतलब एडिंग एंगल DPE on both sides, एंगल EPA प्लस एंगल DPE, एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB। इस एंगल में एंगल DPE, एंगल DPB प्लस एंगल DPE ऐड कर दिया। ये दोनों ऐड करें तो कौन सा एंगल बना? BPE, एंगल BPE। और ये दोनों ऐड हुए तो कौन सा एंगल बना? एंगल APD। अब एंगल है, साइड है और फिर एंगल, एंगल साइड एंगल बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ लिख लें एंगल साइड एंगल ASA, SAS लिख लीजिए।
ट्राइंगल DAP, चलिए कॉरेस्पॉन्डेंस भी देख लें फिर। दो एंगल ले लिए हमने, ए की कॉरेस्पॉन्डेंस बी से बन रही है, सेकंड प्लेस पे ए है तो यहाँ भी सेकंड प्लेस पर ही बी आएगा। बी की कॉरेस्पॉन्डेंस पी से है तो थर्ड प्लेस पर पी है तो यहाँ पी आएगा। बच गया कौन सा? ई। और वही प्रूव करना है आप, है ना? ठीक। अब देखो AD इज इक्वल टू क्या बन रहा है? BE। रीजन क्या देंगे? corresponding parts of congruent triangles are equal।